देसी नियो आए हैं जी। हाँ जी सर, क्या हाल है आपके? बस सब ठीक ठाक। आपका दोनों को एक साथ एक ही जगह पे, वेरी नाइस। दोनों से एक साथ ही बात हो जाए। मेरे पास 2 पॉइंट थे। अभी पिछले लास्ट वीक में 3-4 दिन के लिए गया हुआ था माउई, हवाई पे। हवाई अच्छा। की हिस्ट्री आप पढ़ो ना, तो उसकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग दो दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो ये कि उसका जो मेन सबसे मशहूर जो बादशाह है, कमेयामेया जो है, उसकी जिंदगी और मोहम्मद की जिंदगी बहुत मैच करती है। अच्छा। उसकी भी 17 बीवियां, ठीक है, उनमें से 17? उसकी नहीं, 17 मोहम्मद की तो बीवियां। 11 थी। हाँ मतलब वो, मोहम्मद लेकिन से रफ थोड़ा एडवांस आइडिया। था वैसे। हाँ रफ आइडिया, उसकी भी नहीं, इतनी सारी हजरत मोहम्मद बीवियां। की 13 भी कही जाती हैं। हाँ 13 भी कही जाती हैं तो कई अच्छा, जगहों उसकी पर। इतनी हाँ, सारी क्योंकि बीवियां। तलाक एक को मेरे ख्याल तलाक दी हुई है, मेरे हाँ ख्याल एक को या दो को, एक मुझे को, याद नहीं है। एक दो को तलाक दी हुई है, और एक को वो जिसको कूड़ हो गई थी, जिसको कोड़ हो गई कूड़ थी, की उसको बीमारी, तलाक दे दी उसको थी। तलाक दे देना, चलो भजो, तो मैंने हाँ अपने ऊपर तो रिस्क नहीं लेना। उसी की तरह उसकी एक बीवी फेवरेट थी, काहू माहू उस लड़की का नाम था। उसको उसने बहुत ही यंग एज में उससे शादी की, और वो उसकी फेवरेट थी। ठीक है, और उस लड़की को बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, वो सारी जिंदगी उसको बच्चा नहीं हुआ, और उसकी ना बच्चे होने की वजह से उसकी बहन के साथ उसने शादी कर ली। ओहो। मतलब इस तरह करके स्टोरी, और उसकी स्टोरी के अंदर भी एक जगह वो बताया जाता है कि वो एक रात में अपनी सारी बीवियों के साथ सोता था। तो काफी सारे जो टेंजेंट्स है ना, उसके साथ मिलते थे। लेकिन तो ये कितना पुराना है ये ये आई कितनी थिंक पुरानी कहानी? 1800, ये पता नहीं क्या 1800s में इसकी है। जब ये किंग रहा था उधर का, ये बड़ा फेमस उनका किंग है, सबसे ज्यादा फेमस कमेयामेया उसका जो वो है। लेकिन मुझे उससे ये एक और एंगल मुझे ये क्योंकि मैं जब ड्राइव कर रहा था उधर, तो ये मैं सुन रहा था सारी उसकी हिस्ट्री ऑडियो उसके ऊपर। तो उससे मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, जो गालिब ने भी आई थिंक 1-2 स्ट्रीम पहले जिसके बारे में बोला था, ड्रॉ भी किया था मैप के, भाई सारे पैगंबर हर कौम के पास जाते हैं। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो ये जो हवाइन कल्चर है, शुरू से लेके एंड तक इधर कौन पैगंबर पहुंचा होगा? कोई पैगंबर नहीं। और अगर जो ये लोग कहते हैं कि ये इस्लाम दीन फितरत है, कि बाय फितरत इंसान एक ही अल्लाह को मानेगा, एक ही अल्लाह की तरफ जाएगा, ठीक है, वो भी झूठ निकलता है। क्योंकि इनके कल्चर में, जो हवाइन का कल्चर था, इनमें कहीं भी सारी इनकी जिंदगी में कोई भी एक खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। इधर स्पिरिट्स ऑफ द सी, मावी और ये वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज रहे हैं। और इनके ऊपर कोई पैगंबर नहीं आया, क्योंकि कोई भी इनकी हिस्ट्री में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जिन्होंने एक एक खुदा को प्रीच किया हो। तो ये जो आइडिया कहा जाता है कि तुम इनका इम्तिहान नहीं, उस वक्त इम्तिहान लिया जाएगा जब तक तुम्हारे पे सारों सारों पे एक एक पैगंबर नहीं पहुंचेगा। तो कहाँ है ये हवाई का पैगंबर जिसने इधर आके इनको अल्लाह का पैगाम दिया, और क्योंकि इन्होंने अल्लाह के पैगाम से इनकार किया, फिर इनके साथ इनको दोजक में डाला जाएगा। तो ये सारे हजारों सालों से ये जो लोग हवाइन कल्चर के जो उधर लोग रह रहे थे पोलिनेशियन आइलैंड्स में, इनका क्या कसूर है कि ये तो अल्लाह को नहीं मानते ना, और कुरान के मुताबिक अगर अल्लाह को नहीं मानते, दोजक है तुम्हारा एंड। तो इनको कौन सा मैसेज दिया गया था, इनको कौन सा पैगंबर, कौन सी मैसेज दिया गया था जिसकी वजह से इनका इम्तिहान लिया जाएगा? तो ये स्टोरी इतनी भोंगी लगती है जब गौर से इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि हाँ, हर कौम के पास एक पैगंबर आया था। कहाँ आया था भाई? हवाइन पैगंबर बता दो कहाँ है। हाँ, अमेरिका में नहीं आए, हवाई में नहीं आए, चाइना में नहीं आए, जापान में नहीं आए, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए, मलेशिया इंडोनेशिया में कोई नबी नहीं आया, इंडिया में कोई नबी नहीं आया। ठीक है, हमें ये राम को और फलां को नबी बनाते रहते हैं। भाई कोई कहीं भी कोई नबी नहीं आया, सिर्फ मिडल ईस्ट में ही आए हैं। मोहम्मद जो है सबसे ज्यादा जो है ना डेविएट करता है उस जगह से जहाँ पे नबी आए हैं सारे। तो ये आइडिया ही बिल्कुल 1,24,000 पैगंबर, जिस लिहाज से भी देखा जाए, कहीं भी ये फिट नहीं होता कि हर कौम के पास एक पैगंबर आया है। कई ऐसी कौमें हैं जिनका कोई नाम और निशान नहीं, कोई भी इस्लाम के रिलीजन के साथ या मोनोथियज्म के साथ ही उनका कोई कनेक्शन ही नहीं। ये जो दीन फितरत कहते हैं, कहाँ है इनकी फितरत? ठीक है, ये तो कहते हैं हाँ भाई, लोगों की दीन और फितरत के ऊपर कवर कर दिया था क्योंकि करप्शन हो गई थी, क्योंकि इंटरनली वो एक ही खुदा को मानते थे, फिर करप्ट हो गए। भाई ये लोग तो सारी जिंदगी इन्होंने मल्टी गॉड्स में यकीन किया है, तो इनका दीन फितरत कहाँ गया? इसका कोई सबूत ही नहीं है वो। और ये आर्गुमेंट बड़े अरसे से उठाया हुआ है, कभी भी किसी ने कोई इसका जवाब नहीं दिया, कोई लॉजिकल मंतकी जवाब नहीं। और जो आप बता रहे हैं, और उनके गॉड्स के और उनकी रिलीजियस मिथ्स जो है इतनी डिफरेंट है। हाँ, एक बात है,
ये मैं किसी से बात कर रहा था कि आप जितने भी मजहबों के या बादशाहों को देखते हैं, या स्पेशली मजहबों के जो होते हैं, जो कहते हैं ना जैसे सीईओज के लिए साइकोपैथ होना जरूरी है, जितने सीईओज होते हैं बड़े एटलीस्ट सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं, उसी तरह पैगंबरों के लिए ना रंगीला मिजाज होना बड़ा जरूरी है। तो ये आप देखें जितने भी पैगंबर हैं, वो जोसेफ स्मिथ सर, उसकी भी उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं हमसाई से शादी, मुझे अल्लाह ने कहा हमसाई से शादी कर लो, या वो मॉर्मनिज्म का बानी जोसेफ स्मिथ। आप इस चीज के बारे में मैं रुस्तम शाह के चैनल पे मैंने जिक्र किया था, और उसके सलातीन के चैनल पे भी, मैं आपके चैनल पे भी ये मेंशन कर देता हूँ कि पॉपुलेशन के अंदर 1% पॉपुलेशन होती है जो स्किज़ोफ्रेनिक होती है। Like in a given population, 1% people are schizophrenic, लेकिन 3 to 4% of the people are schizophrenic typal personality. वो होते हैं, वो फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिक नहीं होते हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी एंड वाले रेंज में होते हैं। सो उनका जो माइंड, वो लोग होते हैं जो, जैसे आप कह रहे हैं रंगीले टाइप के, दे आर प्रोन टू कंस्पिरेसी, they are prone to this like spiritual this and that, and they are the one, they become the witch doctors, they are the one that they become the prophets, they are the one that become the leaders of the religious cults and all that stuff. So this is a known fact in sociology के भाई वैसे तो 1% ही होता है सिर्फ जो फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, लेकिन 3 to 4% of the population is on schizophrenic typal personality. और वो यूजुअली रिजल्ट करते हैं जो ये रिलीजन्स और आइडियाज और मिथोलॉजी और इस तरह को प्रोपेगेट करते हैं एनी कल्चर में। तो दैट्स लाइक द ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स एंड ऑल दैट स्टफ। चलें सर, चलें, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।